दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। दोस्तों आज की क्लास में हम नंबर सिस्टम के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को करना सीखेंगे जो कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो विभाजकों का योगफल ज्ञात कीजिए। विभाजकों का योगफल कैसे ज्ञात करना है ये इस क्लास में सीखेंगे। तो ये जो डिजिट है 36, इसकी सिंपली फैक्टर करेंगे। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ये हमने कर लिए फैक्टर। अब ये जो फैक्टर हैं इनको साइड में लिख लेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। अब इसमें क्या करना है, 2 की पावर 2 इसको हम कब तक घटते हुए क्रम में लिख सकते हैं। 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2। अब हम इसको घटते हुए क्रम में नहीं लिख सकते हैं। जो सबसे छोटी संख्या होती है वो 0 ही होती है, तो 2 से पहले 1 और 1 से पहले 0। इसी तरह हम इसमें लिखेंगे 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2। अगर यहाँ पर 3 की पावर 3 होता तो इसको हम लिखते 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3। लेकिन यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो इसको हम घटते हुए क्रम में लिखेंगे। 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2। इसी तरह से यहाँ पर 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2। अब किसी भी डिजिट पर अगर पावर 0 होता है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। प्लस 2 की पावर 1 तो ये तो 2 ही रहेगा। 2 की पावर 2 तो इसको हम लिख सकते हैं 4, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। इनटू 3 की पावर 0 तो यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। 3 की पावर 1 तो यहाँ पर 3 और 3 की पावर 2 तो यहाँ पर 9। इसको जोड़ देंगे तो मिलेगा 7, इसको जोड़ देंगे तो मिलेगा 13। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 13 सत्ते 91। तो ये निकल के आया विभाजकों का योगफल। मेन चीज यही होती है, विभाजकों का योगफल निकालना। अब क्या करना है, इसमें देखिए सम संख्याएं भी हैं और विषम संख्याएं भी हैं, तो हम विषम विभाजकों का योगफल भी निकालेंगे और सम विभाजकों का योगफल भी निकालेंगे। सम संख्या है वो भी 1 है और जो विषम संख्या है वो भी 1 है, तो हम विभाजकों का योगफल निकालने के बाद विषम विभाजकों का योगफल निकालना सीखेंगे। तो क्या करेंगे, ये देखिए जो ये 13 है ये क्या है, विषम विभाजकों का योग। जब आपके पास 2 वैल्यू होती है तो तीसरी आराम से निकाल लेते हैं। 91 में से 13 को घटा देंगे तो मिलेगा 78। यही है सम विभाजकों का योगफल। और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहले हम 50 के फैक्टर करेंगे। लास्ट में 0 है तो ये 2 की टेबल से कट जाएगा। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। 5 है तो ये 2 की टेबल से नहीं कटेगा, इसको हम 5 की टेबल से काटेंगे। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। इसको लिखेंगे 2 इंटू 5 इंटू 5। 2 की पावर 1 और 5 की पावर 2। 2 की पावर 1 को घटते हुए क्रम में लिखेंगे तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1। 5 की पावर 2 को घटते हुए क्रम में लिखेंगे तो 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। आप सिंपली कैलकुलेशन करिए। 2 की पावर 0 तो 1 हो जाएगा। 2 की पावर 1
तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, इंटू 5 की पावर 0 1 हो जाएगा। किसी भी डिजिट पर अगर पावर 0 होता है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। ये कहीं लिख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह से भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि अगर किसी भी संख्या पर पावर 0 है तो उसका मान क्या होता है, 1। 5 की पावर 1 तो 5 हो जाएगा, 5 की पावर 2 तो यहाँ पर 25 हो जाएगा। 1 और 2 3 इंटू 25 5 30 1 31, 31 दिया 93। ये क्या निकल के आया, विभाजकों का योगफल। यही इंपॉर्टेंट है। अब हम निकालेंगे विषम विभाजकों का योगफल। तो विषम संख्या केवल 5 है, तो 5 का मान कितना निकल के आया था, 31। विभाजकों का योगफल निकल आया, विषम विभाजकों का योगफल निकल आया। अब हमें निकालना है सम विभाजकों का योगफल। 93 में से 30 बन जाएगा तो कितना बचेगा, 62। यही इसका आंसर है। इसी तरह से हम 30 को करेंगे। 30 के फैक्टर 2 बन जा 2, 2 5 जा 10, 3 5 जा 15 और 5 बन जा 5। ये तो पुराना ही काम है, इसको लिख भी लेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5। अब ट्रिक यहां से लगती है। ट्रिक क्या लगेगी, 2 की पावर 1 है तो इसको घटते हुए क्रम में लिखेंगे। तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 कोष्टक क्लोज इंटू 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। 2 की पावर 0 का मान 1, 2 की पावर 1 का मान 2, 3 की पावर 0 का मान 1 और 3 की पावर 1 का मान 3 इंटू 5 की पावर 0 का मान 1 और 5 की पावर 1 का मान 1। जोड़िए 1 और 2 3 इंटू 1 और 3 4 इंटू 1 और 5 6 इक्वल टू 72। तो विभाजकों का योगफल कितना आया, 72। टोटल विभाजकों का योग 72 आया। अब हम निकालेंगे विषम और सम। तो इसमें विषम संख्याएं देखिए 3 है और 5 है। तो 3 की संख्या 4 है और 5 की संख्या 6 है। तो 4 इंटू 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 24। अब 72 में से 24 गए तो कितने बचेंगे, 48। यही इसका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या आंसर आएगा। और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा जिससे आप एग्जाम में कर सके। थैंक यू दोस्तों। वीडियो कैसी लगी है, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को वॉच करने के लिए धन्यवाद दोस्तों।